नमस्कार दोस्तों, मेरे इस रीना टॉक चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों के सामने हमेशा सही, अच्छा और सच्चा वीडियो को लेके आती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेके आई हूँ। आज मैं आप लोगों को 7 उन मूर्तियों के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे अपने मंदिर में रखने से सिवाय अशांति के दूसरी और कुछ हासिल नहीं होने वाली। क्योंकि अपने हिंदू धर्म में जैसे जैसे भगवान की मूर्ति स्थापित करने का स्थान बताया गया है, वैसे ही स्थान में स्थापित करना चाहिए, मगर उसके विपरीत करना बहुत ही घातक सिद्ध होता है। जाहिर सी बात है, आप सभी के घर में मंदिर और उस स्थान पे देवी देवताओं की मूर्ति या तस्वीर अवश्य होगी, मगर अधिकतर इंसान को यह पता नहीं रहता कि कौन सी देवी देवता की पूजा हमें घर के मंदिर में करनी चाहिए या नहीं। हमारे घर की महत्वपूर्ण स्थान जो है मंदिर, जिसे सही और परफेक्ट रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, जो हमारे सभी के परिवार के जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, हर व्यक्ति सुख, शांति और समृद्धि के लिए घर में भगवान की मूर्तियां लाकर रखते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। आपके घर में भी कई देवी देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरें होंगी, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ देवी देवताओं की मूर्तियां मंदिर में भी होनी चाहिए। घर के मंदिर में इन्हें नहीं रखना चाहिए। इनके घर में होने पर सुख समृद्धि आने के बजाय घर से चली जाती है। देखिए, वास्तु शास्त्र और हमारे धर्म ग्रंथ के अनुसार किन किन देवी देवताओं की मूर्तियां घर में नहीं होनी चाहिए। तो पहली है, वास्तु विज्ञान के अनुसार घर में बड़ी शिवलिंग की स्थापना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शिवलिंग शून्य और वैराग्य का प्रतीक है, इसलिए इसे घर में नहीं रखना चाहिए। अगर आप शिवलिंग रखना चाहते ही हैं और उनकी पूजा करना चाहते हैं तो पारद का या फिर अंगूठे के आकार का शिवलिंग घर में रख सकते हैं और उनकी पूजा उपासना करने में कोई मनाही ही नहीं है। और दूसरी है शनि ग्रह की मूर्ति या तस्वीर। वैसे तो शनि देव को ब्रह्मांड के न्यायाधीश के पद से सुशोभित किया गया है, तो दोस्तों शांति के लिए शनि देव की पूजा आराधना की सलाह ज्योतिष शास्त्र में दिया जाता है, लेकिन इन्हें घर में लाने की सलाह ज्योतिष शास्त्र भी नहीं देता है। शनि महाराज एकांत, विरह, उदासीनता और वैराग्य के देवता है। शनि देव को अपनी पत्नी द्वारा श्राप मिला है कि जिनके ऊपर आपकी दृष्टि पड़ेगी उनका विनाश हो जाएगा, जबकि गृहस्थी को चलाने के लिए राग, प्रेम एवं भौतिक चीजों की जरूरत होती है। इसीलिए शनि महाराज की मूर्तियां या तस्वीर को घर में नहीं लाना चाहिए। और तीसरी मूर्ति या फोटो है जिनकी पूजा घर में नहीं करनी चाहिए, वो है राहु। राहु की शांति के लिए ज्योतिष शास्त्र में राहु की पूजा करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि राहु नामक दैत्य को समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के वक्त अपने सुदर्शन चक्र से राहु को 2 टुकड़े कर दिए थे। उसी वक्त से एक का नाम हुआ था राहु और एक का हुआ था केतु। उस राहु ने अमृत का पान किया था, इसलिए वह अमर हो गया। और तो दोस्तों, राहु की मूर्ति या फोटो घर में लाने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह होने के साथ साथ पाप ग्रह भी है। यह मूल रूप से एक असुर है। इनकी पूजा इन्हें घर परिवार से दूर रखने के लिए किया जाता है। अगर नवग्रह यंत्र आपने स्थापना की है, वह अगर उसकी आकृति या फोटो उस यंत्र में आती है तो कोई बात नहीं, मगर अकेली मूर्ति या तस्वीर घर में या घर के मंदिर में न लाएं। और चौथी मूर्ति है केतु की। केतु भी उसी प्रकार का ग्रह है जैसा राहु, क्योंकि दोनों ही एक ही असुर के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। इसे भी छाया ग्रह और पाप ग्रह के रूप में बताया गया है, इसीलिए केतु की प्रतिमा भी घर में नहीं लानी चाहिए। और 5वीं प्रतिमा है
काल रात्रि माता की घर में देवी देवताओं की कैसी प्रतिमा होनी चाहिए, इस विषय में वास्तु विज्ञान का यह कहना है कि सौम्य रूप वाली मूर्ति हमारे पूजा घर में होनी चाहिए। देवी कालरात्रि स्वरूप वाली मूर्ति उग्र रूप और विध्वंस का प्रतीक है, इसीलिए उस रूप में देवी मूर्ति घर में नहीं रखी जाती है। हालांकि कालरात्रि देवी भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करने वाली है। यह अपने आराधक को भौतिक सुख से लेकर मोक्ष तक प्रदान करने वाली मानी जाती है। इसीलिए साधक देवी काली रूप में इनकी मूर्ति स्थापित करके इनकी पूजा और आराधना प्रेम पूर्वक करते हैं। और दोस्तों, आगे की विशेष जानकारी, भगवान शिव के ही एक अन्य रूप है भैरव। इनको तंत्र सम्राट कहा जाता है। सारी तंत्र मंत्र के स्वामी ये भैरव नाथ है। भैरव नाथ की साधना करना असाधारण है। उनकी पूजा तंत्र मंत्र से ही की जाती है। जो सही में तांत्रिक लोग हैं वे ही इनका विधि विधान से इनकी पूजा कर पाते हैं। तो इनकी मूर्ति भी घर में नहीं रखनी चाहिए। इसका कारण यह है कि भैरवनाथ एक तामसिक देवता है, जबकि पारिवारिक जीवन में सुख शांति और प्रेम की अपेक्षा की जाती है। इसलिए घर में भैरवनाथ की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। भैरवनाथ को प्रसन्न रखने के लिए 8 वर्ष से छोटे बालक को भोजन कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। और दोस्तों, अगली 7वीं प्रतिमा है भगवान शिव का एक रूप, जिसे हम नटराज कहते हैं। वास्तु विज्ञान के अनुसार नटराज रूप वाली शिव प्रतिमा घर में नहीं होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि भगवान शिव जब तांडव नृत्य करते हैं तो विनाश होता है। उसके वजह से आपके घर में भी परिवारजनों में तांडव हो सकता है, यानी कि बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। पारिवारिक सदस्यों के बीच कलह कलेश मन मोटाव हो सकते हैं। नटराज रूप में शिव तांडव करते, इसलिए इन्हें घर में नहीं लाएं, यानी कि अपने मंदिर में पूजा न करें एवं परिवार के लिए यह घातक सिद्ध हो सकता है। और दोस्तों, आगे जानिए, ये 7 मूर्तियों के बारे में आप लोगों को बता दी हूँ और आगे इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी अवश्य जान के रखें। अपने घर के मंदिर में कभी भी माँ लक्ष्मी की फोटो या मूर्ति खड़ी नहीं होनी चाहिए, जिससे आपके परिवार में धन कभी टिकेगा ही नहीं, आएगी और तुरंत मानो गायब हो जाएगी। अपने पूजा घर में खंडित देवी देवता की मूर्ति न रखें। अगर देवी देवता की तस्वीर टूटी फूटी हो तो वो भी न रखें। इन सभी को सम्मान पूर्वक सही दिन देखकर विसर्जन कर दे। आप सभी अगर शेर की सवारी करती हुई देवी माँ की तस्वीर या मूर्ति घर में स्थापित है या करना चाहते हैं तो एक चीज ध्यान में अवश्य रखें कि शेर का मुंह खुला हुआ नहीं होना चाहिए। और आगे जानिए, जिन जिन 7 मूर्तियाँ या तस्वीरों के बारे में यहाँ बताया गया है उन सभी में से किसी को भी अगर घर के मंदिर में गलती से पूजा किया जा रहा है और या रखा हुआ है तो इन सभी देवी देवताओं से क्षमा मांगते हुए आदर और सम्मान के साथ सही दिन देखकर बाहर किसी मंदिर में उनको स्थान दे आए, जिससे इन देवी देवताओं का नित्य प्रतिदिन उन स्थान में पूजा हो पाए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ मेरी यह वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आई होंगी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को भी प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंच पाए। और दोस्तों, सभी को यह जानकारी पहुंचाने के लिए अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर अवश्य करें। आप सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।